हेलो वियर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट किया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि a रेज टू दी पावर माइनस m, इसको हमें क्या कर देना है, 1/a की पावर m। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि अगर ये कोई राशनल नंबर है, p/q कोई नॉन जीरो राशनल नंबर है, इसकी पावर माइनस m है, तो आपको क्या कर देना है, अंदर के नंबर को क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देना है। तो ये पावर आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए। तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बताना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, जैसे पार्ट 1 है 2 raised to the power -4, सेकंड इसका पार्ट है 4/5 होल 3। ठीक है, ये एक नंबर है। तो आप देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, 2 raised to the power -4 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बताना है। ठीक है, मैं पावर माइनस से प्लस नहीं कर रही हूँ, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। ठीक है, तो जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या करना है, 2 raised to the power -4। ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी आप बताएंगे, जस्ट पावर को जब पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसी नंबर को यहाँ लिख दूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a⁻m, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, इज a⁻m। ठीक है, और अगर मैं पूछूं आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a⁻m इज, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये बन जाएगा। यानी अगर 2 raised to the power -4 है और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछना बताना है, तो मैं क्या लिखूँगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 raised to the power -4 इज, मेरे को क्या कर देना है, से पावर को पॉजिटिव कर देना है। तो ये क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, हमने राशनल नंबर में जब पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो जस्ट हम क्या कर रहे थे, नंबर को क्या कर रहे थे, आपको याद है, देखो p/q, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम बता रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को एक्सचेंज कर दे रहे थे। लेकिन जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी बताना है, तो जस्ट आप ये जो पावर ये लिखा है ना, एक्सपोनेंट -4 जो है, आप इसको पॉजिटिव कर दिए, कुछ नहीं करना आपको, बेस सेम रहेगा, एक्सपोनेंट जो आपका नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब 2 raised to the power -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या लिख दिया आपने, 2 raised to the power 4। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए 2 को, ये रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 4। मैं थोड़ा ग्रुप में ले लेती हूँ, ये रहा, आसान करने के लिए कर देती हूँ। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 raised to the power -4 का 16। ठीक है, अगला देखिए, सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, वो 4/5। मुझे पावर प्लस माइनस कुछ नहीं करनी है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मुझसे वो ये नहीं क्वेश्चन कर रहा है कि आप पावर नेगेटिव कैसे करेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात आती है, तो आपको क्या लिख देना है इसका, देखो, सिर्फ पावर को नेगेटिव कर दो और अंदर का नंबर ऐसे ही छोड़ दो। मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 4/5 ये रहा, ठीक है। क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये रहा 4/5 इसकी पावर -3, ठीक है। क्या हो गया 4/5 इसकी पावर 3। अब देखो इसी को मुझे क्या करना है, अब ये -3 को, ये है इसका देखो ये रहा, ठीक है। अब इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो इस पूरे नंबर को उठा के जब मैं इसको नीचे लिख दूंगी तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। और जब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूंगी, इसको मैंने कैसे लिखा देखो, इसी को मैं ऐसे लिख देती हूँ 1/4/5 होल रेज टू दी पावर 3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये जब डिवीजन साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर नीचे जो है नंबर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करूँगी, ठीक है। 1 से जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है जो हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यही नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 1 से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 4 की पावर 3। अब मैं इसको 5 को 3 बार 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 को 3 बार 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो देखो 5 5 जा कितना होता है 25, 25 इंटू 5 16 इंटू 4, आंसर क्या आएगा 125/64, ठीक है। आगे अब देखिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब क्या कहना है, कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है, ये रहा, आपके पास कोई एक नंबर है 1067, ठीक है। कौन सा नंबर है 1067, इसको आपको क्या करना है एंड डेसिमल नंबर ले लो, ये रहा, ठीक है। इस नंबर को मुझे किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और यूज क्या करना है, यूजिंग एक्सपोनेंट, मुझे एक्सपोनेंट्स भी यूज करने हैं, ठीक है। इस नंबर को जो डेसिमल नंबर है, इस नंबर को मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और यूज क्या करना है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो देखो इस फॉर्म को जब मैं लिखती हूँ तो देखो डेसिमल से पहले के जो नंबर होते हैं उसे हम क्या लिखते हैं, ये रहा 1067 को आप क्या लिखते हैं 1067, ठीक है। तो आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे, देखो ये जो 1000 है आप इसे देखो 0.63, जब मैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ तो आप क्या करोगे, इसको 1 इंटू 1000 ऐसे तो करते हो प्लस, ठीक है। जीरो कौन से प्लेस पे आ रहा है, 100 प्लेस पे आ रहा है, तो जीरो को आप 100 से करोगे। 6 कौन से प्लेस पे आता है, देखो 10 1 10, तो 6 को आप 10 से करोगे, देन 7 को आप 1 से करोगे, ठीक है, प्लस ये जो डेसिमल लगा है वहाँ आपको प्लस देना है। अच्छा डेसिमल के बाद ये जो प्लेस वैल्यू होती है ये क्या होती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा दूँ, ये रहा आपका डेसिमल, ठीक है। डेसिमल से पहले जो भी नंबर होता है ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, देन 1000, ठीक है, ये रहा। और फिर 100,000 या 10,000 जो भी नंबर होते हैं, ठीक है, आपको इसको क्या करना हो, और यहाँ डेसिमल के बाद जो प्लेस होता है वो 10th होता है, फिर 100 होता है, ठीक है, क्या होता है 100, यहाँ ये लगाते हैं। तो 10th का मतलब है 1/10, यानी डेसिमल के पास जो भी फर्स्ट प्लेस पे होता है वो 1/10 कहलाता है, और ये 1/100 यहाँ ऐसे चलते हैं, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 नहीं होता, डेसिमल से पहले 1 10 100 1000 प्लेस, देन 10,000 और फिर
लाख, 10 लाख, ऐसे करके ये नंबर आपके आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने डेसिमल की जगह यहाँ प्लस लगा दिया। 6 को हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1/10 प्लस, ठीक है, 3 इंटू 1/100, यही लिखना था ना हमें। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहे हैं आपको, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे इसको, देखो 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखो 10⁻3, यहाँ 0 × 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा 10⁻2। ठीक है, 6 × 10⁻1। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है इसे 10⁻1। ये पावर में नहीं आएगा नंबर, इसको आप ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे 6, अच्छा ये 1/10 है, देखो 1/10 को आप क्या लिखेंगे -1 प्लस 3 × 10⁻²। देखो अब आप सोचोगे कि हमने इसको 10⁻3 क्यों लिखा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आप ये समझ लो कि 1000 को मैंने गिरा 10⁻3 क्यों बोला। 1000 को मैं ये भी लिख सकती हूँ ना 10 × 10 × 10, ये 1000 ही आएगा। और जब हम इसको एक ही नंबर को रिपीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 10⁻3। तो इसीलिए मैंने ये 10⁻3 मैंने यहाँ लिखा। 100 को मैं क्या बोलती हूँ 10 × 10, तो क्या हो जाता है 10⁻2। ठीक है, 10 है ऑलरेडी, तो आपको पता है अगर किसी भी नंबर को, ठीक है, 10⁻1 का मतलब होगा 10, यानी मैं एक ही बार, कोई और नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अगली चीज़ देखिए, इसके बाद देखिए आप इसको क्या करेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया। फिर देखो अगर, ठीक है, कहीं भी किसी भी नंबर को, सपोज ए कोई नंबर है, ठीक है, उसकी पावर अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर ए की पावर 0 है तो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है वो नंबर क्या बन जाता है 1। ठीक है, अगर ए रेज टू दी पावर 1 है तो ए आंसर आएगा, और ए रेज टू दी पावर 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, जैसे 4 की पावर 1, तो इसे मैं 4 ही बोलूँगी। ठीक है, 4 की पावर 0 कर दूँ तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4 रेज टू दी पावर 0 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देखो, 1/10 मैंने 1/10 को 10 रेज टू दी पावर -1 बोला। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि जब 10 की पावर -1 होती है और मुझे इसकी पावर क्या करनी है, पॉजिटिव करनी है, तो इस नंबर को मैं क्या कर दूंगी 1 के नीचे रख दूंगी, तो 10 की पावर 1। ठीक है, अब मैं चाहे 10 की पावर 1 बोलूँ या फिर 1/10 बोलूँ, बात वही है ना। और यही चीज़ मैंने इसी नंबर को लेके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये रहा, ये आया ना 1/10 ही तो हो रहा था। तो 1/10 को 10 की पावर -1 और 1/100 को, क्योंकि यहाँ ये रहा 1/100, इसको आपने लिखा 10 × 10 = 1/10 की पावर 2। और जब 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो चेंज हो जाती है, वो माइनस बन जाती है, और जब ऊपर माइनस है और उसको नीचे ले जाना है तो प्लस हो जाएगी, नीचे प्लस है ऊपर लाना है तो माइनस हो जाएगी, और यही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो कभी कभी सवाल इस तरीके के भी आते हैं कि कोई डेसिमल नंबर है, आपको उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सपोज़ मेरे पास कोई एक नंबर है। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास एक नंबर है 1
256.249। ठीक है, ये एक नंबर है, इसको मुझे किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। क्या यूज करना है, यूजिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जब आपको एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं तो आप देखिए सबसे पहले आप इस नंबर को ऐसे लिखिए ये। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये कितना रीड कर रहे हैं आप, 1256। तो आप कैसे लिखेंगे, ये रहा 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, ठीक है, 1/10 प्लस 4 इंटू 1/100 9 इंटू 1/1000। ठीक है, तो आपने ये नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, ये रहा, इसको 10⁻³ 2 10⁻², 5 10⁻1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 9 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया और एक्सपोनेंट्स आपने यूज़ कर दिए। ठीक है, 3 2 1 दे कैंसिल आउट, फिर -1 -2 -3, और भी कोई डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस पे नंबर होता तो 10⁻⁻4 बन जाता। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ लॉज हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, अगर कोई एक नंबर है आपके पास, कौन सा, नॉन जीरो इंटीजर नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर m है, दूसरा नंबर सेम नंबर है, ठीक है, a, और उसके भी जो पावर है वो n है। ठीक है, कोई नंबर है, नंबर कौन सा है, नॉन जीरो। ठीक है, यदि आपके पास कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर नंबर है, और m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको किस फॉर्मेट में लिखते हो, यहाँ बेस सेम है, यहाँ a है, ये बेस कहलाता है, ये भी, तो आप इसको किस फॉर्मेट में लिखते हो, जब बेस सेम होता है तो पावर जो है वहाँ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जब भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पावर आपस में ऐड होती है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर a नॉन जीरो इंटीजर है, इसकी पावर m, और इसको बस पावर का डिफरेंस है, यहाँ इसकी पावर क्या है, n है, बेस सेम है और डिवीजन की फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपको पावर क्या कर देनी है, माइनस m माइनस n। क्या बन जाएगा, m माइनस n बन जाएगा। ठीक है, अगली चीज़, सपोज मेरे पास दो नॉन जीरो इंटीजर नंबर है, कौन कौन से, a और b। ठीक है, उसकी पावर m है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a⁻m b⁻m। ठीक है, तो आप अगर दो नॉन जीरो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है तो आप क्या करेंगे, a⁻m b⁻m।
ऐसे ही देखो a/b होल m, तो आप इसे ओपन करेंगे a⁻m b⁻m, आप इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। ठीक है। अगली चीज़ देखिए, अगर कभी कभी आपके नंबर कैसे होते हैं, सपोज ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है, इसकी पावर m दी है और इसकी पावर भी n, यानी कि a m इसकी पावर n। ठीक है। तो जब आपको ये जो पावर की पावर है, ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, आपस में इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आप इसे क्या करेंगे, a m इंटू n। ठीक है। अगली चीज़ देखिए, कोई आपके पास नॉन जीरो इंटीजर है और इसकी पावर अगर आपसे जीरो कह देता है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर इसकी पावर 1 है तो आंसर आएगा a। ठीक है। ये कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखो अगर मेरे पास नॉन जीरो इंटीजर है a, सेम इंटीजर है, ठीक है, नॉन जीरो a की पावर, बस सिर्फ क्या है, यहाँ रेज टू दी पावर जो जो एक्सपोनेंट बोलते हैं आप, क्वांटिटी, यहाँ m है यहाँ n है और बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ है, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। डिवीजन देखो, बेस सेम है और डिवाइडेड हो रहा है, तो इनकी जो जो पावर हैं ये माइनस में आएंगी। दो नॉन जीरो इंटीजर हैं a और b होल रेज टू दी पावर m, तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है। a/b है तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए। अगर पावर की भी पावर दी जा रही है तो हमेशा पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। पावर की पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर पावर जीरो हो जाती है तो आंसर क्या होगा, बेस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, मैं इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दी हूँ क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर हैं, 2⁻³ इंटू 2⁻1। ठीक है, 2 ले लिए, चलिए ये रहा। यहाँ बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 3 + 2 क्या आ जाएगा, 2⁵। आप इसे ओपन कर लिए, ये रहा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और सॉल्व कर लिए, ये आ गया 4, इसको भी 4 कर दिए, बचा 2, तो 4 4 जा 16 और 32। ठीक है, तो ये हुआ। अगली चीज़ देखिए, कई बार क्या होता है, देखो जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, 2⁻³ इंटू 2⁻⁻4। ठीक है, तो आप इसको देखो, थोड़ा सा इसको करने का तरीका, एक तरीका तो क्या है मेरे पास, देखो मैं जो ये पावर है इसको जब मैं पॉजिटिव करूँगी, तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जब भी मैं पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में करूँगी तो मैं इस नंबर को उठा के पूरे नंबर को नीचे ले जाऊँगी, ये रहा। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने क्या करा, पूरे नंबर को उठा के मैंने नीचे कर दिया। 2⁻⁻4, ये भी -4 है, इसको मुझे पॉजिटिव करना है, इसको भी मुझे नीचे कर देना है, तो ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 2⁻³ इंटू 2⁻⁴। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा। ये क्या कह रहा है, आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इधर 2 को 4 टाइम्स, ये रहा, ये रहा, दिख रहा है ना आपको। तो 2 को मैंने क्या करा, ये 3 टाइम्स कर दिया और ये 4 टाइम्स,
ठीक है। और जब आप इसको क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स, 2 को 4 टाइम्स आप कर रहे हैं, तो आप तो ऐसे लिखते चले जाएंगे कि इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर कहीं आंसर निकालेंगे। और कभी कभी वो हमसे क्या कहता है, हम इसको क्या करेंगे, देखो ये एक तरीका था कि आप इसको मल्टीप्लाई करें और इसको आगे जाके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, ये रहा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ये कितना आया, 4 इंटू 4, तो कितना आया, 1/8 इंटू 16। इसको आप और सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी ओवर, 8 1 जा 8, और ये तो 1/128, ठीक है। तो ये तो बात हुई सॉल्व करनी है। अब देखिए मैं आपको बताई थी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ देखिए 1 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपको क्या करना है, पावर क्या हो जाती है, प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर सेम। और यही 2 की पावर सेम जो है, हमने ये 7 जो बोली हमने, यहाँ 7 टाइम्स लिख दिया। तो या तो ओपन कर लिए या पावर की फॉर्म में ऐसे लिख ली, फिर उसको आप ऐसे लिख लिए, ठीक है। तो जब पावर हमारी इस फॉर्मेट में होती हैं, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड होती हैं, ठीक है। अगला देखो, तो ये तो हमारा क्या था, पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें पावर को जस्ट ऐड कर देना है। अब देखो व्यूअर्स, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, देखो अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, 5 रेज टू दी पावर -2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। तो एक तरीका तो मेरे पास क्या है इसको सॉल्व करने का, देखो अगर बेस सेम है तो पावर मुझे क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। क्या करूँगी मैं इसको, देखो 5, ठीक है, और पावर मुझे ऐड करनी है -2 प्लस 3, कितना आ जाएगा, -2 और 3 क्या होते हैं, कैन माइनस होंगे, और आंसर आपका आ जाएगा 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 बोलो आप या 5 बोलो, सेम आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ये तो हमने क्या करा, जब बेस सेम थे तब कर लिया। दूसरा इसका तरीका क्या है, देखो 5 की पावर -2 है, इसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, 5 1 के नीचे रख दिया, पावर 2 बन गई, इंटू 5 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। तो ये तो तब है, और मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, 5 रेज टू दी पावर 3, 5 रेज टू दी पावर 2। बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो आपको क्या कर देना है, पावर क्या हो जाएंगी, -3 -2, आपको पावर क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। आंसर क्या आ जाएगा, 5 रेज टू दी पावर 1, और इसका आंसर 5। चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्या करा, जस्ट बेस सेम था और मैंने पावर को लिया और सीधे ऐड कर दिया। यहाँ दूसरे उसमें मैंने क्या करा, ये -2 थी, इसको मैंने पॉजिटिव बनाया पहले, फिर इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया। और डिवीजन की फॉर्म में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, वही मैंने यहाँ करा। तो आंसर चाहे आप इस फॉर्मेट में ला दें, चाहे आप इस फॉर्मेट में, 5 यहाँ भी आ रहा था, 5 यहाँ, तरीके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा समझाया जाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे।